हेलो फ्रेंड्स, बुल मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान है, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली इस हफ्ते में भी देखा जाए तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, एक नया हाई बैंक यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की बात कर ली जाए तो दोनों में ही हमें नए हाइस देखने को मिले। निफ्टी ने 26,000 के लेवल्स को भी निकाल दिया और यहाँ पे 26,270 280 तक के लेवल्स लगाए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26,300 रुपए के करीब कहीं ना कहीं हाई लगाता हुआ दिखा। हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी निचले दरों पे मिली, बट कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला तो एक प्रॉफिट किंग का होना भी बहुत जरूरी है। बाकी जहां तक बात की जाए कंट्रीब्यूशन प्लेट की, तो यहाँ पे आज फ्राइडे सेशन में एक जो टॉप गिनर उभर करके आया वो था बीपीसीएल, जो कि 6% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो वहीं पे सिप्ला, कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात की जाए तो वो भी कहने की फ्राइडे सेशन में काफी अच्छा खासा मोमेंटम लगाते हुए दिखे। सिप्ला कहीं ना कहीं 3%, सन फार्मा कहीं की 2.5%, डीवीएस लैब की बात करी जाए तो 2%। एंड डेफिनेटली रिलायंस पूरे दिन कुछ करता हुआ दिखा और आखिरी घंटे में बहुत ही शार्प मूव लेता हुआ दिखा और 1.5% से ज्यादा के मोमेंटम के साथ बंद हुआ। वहीं पे टाइटन की बात की जाए तो टाइटन भी कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ अब दिखा है। तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है जो कहीं ना कहीं मोमेंटम लगा रहे थे। हमने पिछले हफ्ते से ऑटो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम देखा। इस हफ्ते में हमने कहीं ना कहीं एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख लिया है। एंड डेफिनेटली हफ्ते के आखिर तक आते आते एसेंचर के रिजल्ट भी आ गए, जिसके चलते आईटी स्टॉक्स मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में कमान संभालेंगे और निफ्टी को एक नए हाइस तक भी ले जाते हुए दिखेंगे। बाकी लूजर की लिस्ट भी देख लेते हैं। तो लूजर की लिस्ट में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो स्टॉक पिछले हफ्ते से आउट परफॉर्म करते आ रहे थे, लाइक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, वो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली में ओवरऑल देखने मिल रहे थे। और कुछ टेलीकॉम स्टॉक लाइक भारती एयरटेल कहीं की 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। पावर ग्रेड भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी मोमेंटम थी। तो हफ्ते के आखिर तक आते आते यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे 3% का डाउनफॉल देखने को मिला। बाकी जैसे बताया कि बैंकिंग स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे थे उनमें थोड़ी हल्की फुल्की मुनाफा चली। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो वो भी 1.7%। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो ये भी 1.7% की कमजोरी देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सो गाइस, सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा गाइस। अगर कुछ स्टॉक्स अगर थक करके बैठ गए हैं तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो जगह लेने के लिए एकदम तैयार हैं। और जैसे बताया कि आईटी पैक जो कि इंडिया सॉरी निफ्टी की बैकबोन है, वो मेरा मानना है वो कहीं पूरा यहाँ पे कंट्रोल लेते हुए दिखेगा और निफ्टी के मोमेंटम को स्पॉन्सर करते हुए दिखेगी। सो मेरा जो व्यू है वो फिलहाल इंडेक्स को लेकर के पूरी तरह से बुलिश है। बाय डिप करके चलते रहना चाहिए और मेरा मानना है अब निफ्टी तैयार हो रहा है अपने नेक्स्ट मेजर लेवल 26,500 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है गाइस, जो फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह से यूएस मार्केट में भी एक अच्छी तेजी थी, नैस्डैक थोड़ा आखिरी घंटों तक आते आते थोड़ा ठंडा पड़ गया, पर डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 130 पॉइंट ऊपर जाकर के बंद हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, कल मंडे सेशन में एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग हो तो कहीं ना कहीं इंट्राडे प्लेयर्स को थोड़ा मौका मिल जाएगा प्ले करने का, बस मैं यही कह सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर बात की जाए निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की, मंडे सेशन रेंज की, तो रेंज जो रह सकती है 26,300 से लेकर के 26,100 की रह सकती है। टोटल 200 पॉइंट्स एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 26,273 जो कि फ्राइडे का हाई था, और सेकंड हर्डल 26,300, ये हमारे लिए फर्स्ट अटैक में सेल जोन की तरह काम कर सकता है। हालांकि निफ्टी में मेरा मानना है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का या 70 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और अगर गैप अप ओवरऑल कहने की 26,270 जो कि फ्राइडे का हाई है उसी लेवल पे हो, तो मैं तो कहूंगा चेज मत करना, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना। अगर प्रॉफिट बुकिंग आए और आपको डिप मिल जाएगा कहीं कहीं 26,200 या फ्राइडे की क्लोजिंग के लेवल्स के करीब, तो वहां से आप चाहो तो एक अच्छी खासी रिकवरी पे कर सकते हो। वहां से कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा दोबारा अपसाइड को देखने के लिए। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए 26,100 के ऊपर की, तो अगर वो प्राइस अगर इंटरडे बेसिस में अगर क्लोजिंग में मिल रहा है, फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, या इंटरडे में ही अगर आवरली बेसिस पे अगर 26,300 का लेवल होल्ड हो रहा है, तो मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड होगी। ये मोमेंटम आने वाले हफ्ते में निफ्टी को 26,400 और 26,500 तक भी ले जाता हुआ दिख सकता है। जैसे मैंने बताया कि आईटी के बिहाफ पे, रिलायंस के बिहाफ पे काफी अच्छी रैली बन सकती है। बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 26,159 160 ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह और इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग हुई तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस जोन से आप खरीदारी की दोबारा ट्राई कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही सेकंड सपोर्ट की, तो मुझे देखने को मिलता है 26,100 के लेवल पे, जहां पे काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि पुट राइटर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है इस एरिया में, जो कि कहीं ना कहीं तेजी को इंडिकेट करता है। बाकी 26,100 का लेवल आपके लिए एक ट्रेलिंग एसएल की तरह काम करेगा। बाकी कोई
डिसाइसिवली अगर मुझे बिकवाली प्ले करनी है या पुट ऑप्शन के प्ले करना है, तो मेरा मानना है निफ्टी को 26,100 के नीचे आ जाने देना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर फिसलता है तो गिरावट निफ्टी को ले जाएगी ओटीएम के सबसे ज्यादा बड़े पुट राइटर के लेवल पे, जो कि है 26,000 का लेवल, और मैक्स टू मैक्स कहने की 25,900 और 25,855, जो कि निफ्टी का वीकली सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, और यहीं पे निफ्टी का एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो मेरा मानना है जब तक निफ्टी 26,000 25,855 के ऊपर है, इस हफ्ते के ऊपर है, तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो तेजी की तरफ ही इंटैक्ट रहेगा। और अगर आपको डिप 26,000 या 25,900 रुपए के आसपास मिलती है तो पोजिशनल ट्रेडर को दोबारा रिकवरी प्ले करने का पूरा मौका मिलेगा। बाकी बेयरिश ट्रेंड एग्जैक्टली इस हफ्ते के लो के नीचे ही मेरा मानना है स्टार्ट होगा। ऑलराइट, मतलब एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए निफ्टी में 25,855 के नीचे, तो डिसाइसिवली हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन में निफ्टी फिर अपने 20 डिमा की तरफ फिसल सकता है, जो कि 25,530 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लोअर लेवल्स की। बाकी मेरा मानना है निफ्टी काफी ज्यादा चला हुआ भी है। अगर निफ्टी आईटी या रिलायंस उतना खास मोमेंटम नहीं दे पाते तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है खराब से खराब सिचुएशन यही हो सकती है कि निफ्टी कंसोलिडेशन में चला जाए। ऑलराइट, और वो कंसोलिडेशन जोन जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं 26,300 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 26,000 का हो सकता है। ऑलराइट, 26,300 से 26,000। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी गाइस। ओके, अब बात लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो देखा जाए बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया टुवर्ड 54,450, या मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 54,500 के करीब आता हुआ दिखा। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन तक आते आते एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने मिल गई। डेफिनेटली एस्प्राइड बैंकिंग स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गए थे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक की बात करो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, सभी में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और एक हल्के फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी बेहतर होती है गाइस, एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। सो मेरा मानना है स्ट्रक्चर में कोई खास खराबी नहीं आई है, और मेरा मानना है जब तक बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर है, ओवरऑल ट्रेंड डिमा के ऊपर है, तब तक यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चरली भी कोई खास कमजोरी नहीं दिख रही है। सो यहाँ पे मेरा मानना है जो व्यू रहना चाहिए वो बुलिश रहना चाहिए और बाय एंड डिप की सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए। बाकी जहां तक बात की जाए रेंज की, तो जो मैं मंडे सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 54,500 से लेकर के 53,500 के देख पा रहा हूँ। ओवरऑल यही हमारी वीकली रेंज भी रह सकती है, क्योंकि देखा जाए तो 54,500 पे काफी हैवी कॉलेटिंग, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे 53,500 पे काफी हैवी पुट राइटिंग भी देखने को अब मिली है, जो कि मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो फिलहाल डिटेल में अगर समझ लिया जाए, अपर लेवल्स को देख लिया जाए, तो 54,338 जो कि फ्राइडे का हाई है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल, तो 54,500 का लेवल हमारे लिए एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। सो जैसे मैंने पहले बोला कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग हो सकती है, तो बैंक निफ्टी में टिपिकली मेरा मानना है 200 से लेकर के 250 पॉइंट का गैप होना चाहिए, अगर बनता भी है तो। ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक निफ्टी अगर 54,338 जो कि फ्राइडे का हाई है उसी लेवल के अगर करीब खुल रहा है, तो मैं तो कहूंगा चेज मत करना। अगर आप बीटीएस टीम में अगर कॉल लेके गए हैं तो अपना प्रॉफिट जरूर ले लीजिए। बाकी मैं तो कहूंगा डिप को बाय करिए। अगर आपको बैंक निफ्टी 54,000 के करीब या फ्राइडे क्लोजिंग लेवल्स के करीब आता हुआ दिखे, तो वहां से आप दोबारा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं, और फ्राइडे के लो पे अपना एक 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को दोबारा अटेम्प्ट लगा सकते हैं। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, देन डेफिनेटली यस 53,764 कहीं ना कहीं फ्राइडे का लो है और बाइंग जोन है, ये तो ऑलरेडी बता दिया। बाकी जो मंदी करना चाहते हैं, अगर कहीं से गिरावट एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं या मुझे एग्रेसिवली शॉर्ट करना भी है, तो मैं एक्जैक्टली 53,500 के नीचे ही बेचूंगा। देखा जाए तो यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी देखने मिल रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया। बाकी यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 9 सितंबर के लो से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 सितंबर को भी सपोर्ट लिया, तो इसका क्रॉसओवर भी कहीं ना कहीं इसी जोन में देखने मिलता है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे बाउंस पे या ब्रेकडाउन का यूज किया जा सकता है एज अ रेफरेंस ट्रेंड लाइन का। बाकी इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है या 53,500 नीचे जाए तो शॉर्ट करो। आपके लिए लोअर लेवल्स पे जो टारगेट रहेंगे गाइस, वो कहने की 53,000 और 52,848 के लेवल रहेंगे। हालांकि ये क्या है, देखा जाए तो ओटीएम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 53,000 के ही लेवल पे है, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो 20 डे एक्सपेंशन का एवरेज भी देखने को मिलता है, तो वहां तक की कहने की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको ये एक अच्छी डिप मिल जाएगी 53,000 के लेवल से दोबारा रिकवरी प्ले करने के लिए। बाकी एक बेरिश ट्रेंड तब कंटिन्यू हो जाएगा जब बैंक निफ्टी ओवरऑल अपने 20 डेमा के नीचे एक डेली क्लोजिंग दे दे। ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके बैंक निफ्टी को इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब 52,000 51,862 के लेवल्स तक लेके जाती हुई
दिख सकती है। तो मेरा मानना है अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आनी है, गिरावट भी आनी है तो 53,500 के नीचे ही आनी है। बाकी मैंने लोअर लेवल्स को तो डिस्कस कर ही लिया है। बाकी हाई लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी को अपनी रैली को कंटिन्यू करना है तो 54,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, या डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ नेक्स्ट टारगेट, अ न्यू हाई टुवर्ड 55,000 लेवल्स। अदर ओवरऑल मेरा तो यही मानना है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आने वाले महीने में 56,000 की तरफ भी अब जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भले ही थोड़े थके हुए लगते हैं, बट पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में वो पोटेंशियल दिखता है। तो मेरा मानना है जगह लेने वालों की कमी नहीं है। अगर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स थक के बैठे हुए हैं तो पीएसयू स्टॉक कहने की आने वाले हफ्ते की तेजी को स्पॉन्सर कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये जो ट्रेंड है वो तेजी का ही रहेगा और 53,500 के ऊपर बैंड डिप की सिचुएशन रखनी चाहिए। सो ये थी एनालिसिस गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके चलिए, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं गाइस। चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई डोमेस्टिक न्यूज हो, चाहे वो सेल्स नंबर ही क्यों ना हो, या कोई ब्लॉक डेली क्यों ना हो, सभी हम अपडेट करते रहते हैं, खासकर ट्विटर टेलीग्राम। लिंक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है, आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे को गैप हो या गैप डाउन, आप मार्केट को कहां देखते हैं आने वाले हफ्ते में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।